in a simply supported beam loaded as shown below, ठीक है, the maximum bending moment in न्यूटन मीटर। चलो फिगर बनाता हूं, देखिए थोड़ा सा ये अलग फिगर है, डायरेक्ट मोमेंट ना देके आपको ऐसे बनाया हुआ है। ये फिगर था, इस पे कितना लगा है, मैं लोड लगा दे रहा हूं। यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है और एक सपोर्ट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक गिवन है, कितना है ये, ठीक है, ये 500 mm, ये भी आपका 500 mm, ठीक है। ठीक, और इस पे जो लगा है वो 100 न्यूटन, और ये डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है ये है आपका 100 mm, ठीक है। अब आपको कह रहा है इसके ऑप्शन जो दिया है, ए क्या वैल्यू है 25, बी आपका दिया हुआ है 30, सी आपका दिया हुआ है 35 और डी दिया हुआ है 60। आपको पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन न्यूटन मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये 100 न्यूटन का जो फोर्स है इसको डाउनवर्ड इसको घुमाने की कोशिश करेगा, देखो आप, दिखा आपको। तो इसको अगर हम इस पूरे को रिमूव करेंगे, मैं दूसरे कलर से फोटो बना रहा हूँ, इसी पे मैं इस इमेज को मैं आपको फिर से ए फिगर रफ फिगर बना रहा हूँ, क्या कैसे बनेगा अगर इसको हम चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे रिएक्शन है और यहाँ पे रिएक्शन आएगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपका दिखेगा और ये रिएक्शन दिखेगा। इसका 100 न्यूटन को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक मोमेंट आएगा और एक फोर्स आएगा, तो फोर्स कितना होगा इस पे देखो, ये इस पॉइंट पे आपका फोर्स आएगा 100 और मोमेंट कितना होगा 100 × 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट पे कितना आएगा, ये आपका मोमेंट आएगा। ये डिस्टेंस है आपका 500 और ये भी है आपका 500। अब ये पुराना प्रॉब्लम हो गया, इसको मान लीजिए R1 और ये मान लीजिए R2। जब सेम डिस्टेंस है तो ये R1 और R2 का वैल्यू क्या मिलेगा 50-50 सिमिलरिटी से, ऐसा होगा। देखिए आप इसको कैलकुलेट करिए, ऐसे मत लिखिए
क्योंकि केवल फोर्स नहीं है, गलती होने का चांसेस रहेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल कितना होगा? 100 न्यूटन। ठीक है। और अगर मोमेंट लिया जाए इस पॉइंट ए, इसको मान लीजिए बी है और ये सी, तो ए के अबाउट मोमेंट लें तो क्या होगा? देखिए ये 10 आ गया, प्लस 100 × 500 इक्वल R2 इंटू 1000। ठीक है। ये कितना आएगा? ये है 10,000, 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना हुआ? 0,00,006। देख लो, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये R1 की वैल्यू आएगा कितना? R1 आपको कितना आया? 60। तो R2 कितना आएगा? R2 कितना आया? 60। अरे भाई ये 10,000 था और ये होगा 50,000, दोनों जोड़ के 60,000 होगा, 60,000 को डिवाइड करके आते, ये 60 ये आएगा, तो ये कितना होगा? 40। 14। ठीक है। अब इसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालिए, ये आपको 40 आएगा और ये 60 आएगा, जो भी यूनिट होगा उसी यूनिट में आएगा। अब चलिए इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्रा करिए। मैं ऊपर वाला पोर्शन रिमूव कर रहा हूँ, तो इसका इसी पे ड्रा कर दूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए यही है। अरे यार, कितना जाएंगे ऊपर? हम 40 ऊपर जाएंगे, नो लोड है, ये आएंगे, फिर यहाँ 100 डाउनवर्ड है तो -60 होगा, फिर नो लोड है, ये 60, तो 60 और 60, ये 40 है। ठीक है। अब इसका BMD अगर ड्रा करना हो तो यहाँ पे तो जीरो होगा, जीरो इस वाले लाइन पे मैं ऊपर ड्रा कर रहा हूँ। फिर यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया क्या है? ये 40 है और ये 500, कितना एरिया आएगा? 20,000। 20,000 ऊपर जाएगा, फिर यहाँ 10,000 डाउनवर्ड होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज है ना तो ऐड होगा, इसमें 10,000 और ऐड होगा तो ये 30,000 होगा, वर्टिकल है 30,000 होगा। फिर इसका एरिया डाउनवर्ड आएगा, कितना होगा? ये 60 है और ये 500, ये 30,000 ये होगा, तो कुछ ये बनेगा। तो मैक्सिमम कितना आंसर आएगा इसका? ये 30। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक, ये में दिया तो ये मीटर बदलेंगे तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा ना। अरे भाई ये 30,000 है, ये न्यूटन है, इसको मीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये न्यूटन मीटर बदल जाएगा, तो 1000 से ये डिवाइड करेंगे अगर, तो 3 जीरो कट जाएगा, ये 30। तो ये आया था आपका क्वेश्चन 2000, ये है 2007 में गेट का क्वेश्चन था, नोट करिए। तो मैं आपको उससे नहीं बता रहा हूँ इंटीग्रेट करके, मैं सिंपल इसी मेथड से बता दे रहा हूँ, ड्रा करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखो ये गेट 2020 में पूछा था, 20 मार्क्स का। देखो
ये कह रहा था, क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, जो भी हम आंसर निकालेंगे जो गिवन फिगर है उसका डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर बताना है। फिगर देखो क्या था, ये फिक्स था, इस पॉइंट पे एक हिंज दिया था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी हिंज होगा वहां पे जीरो मोमेंट होगा, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे यूडीएल लगा है। ठीक, यहाँ पे आपका एक रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पे एक आपका फोर्स लगा है, कितना है, 50 किलो न्यूटन, और ये है आपका 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्या है, हिंज। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, ये है 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है, और ये जो दिया गया है 4 मीटर है, और ये रोलर सपोर्ट है, ये आपका ए है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सी का, ठीक है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है सी का। तो ये बताइए, जब सी का रिएक्शन फाइंड आउट किया जा रहा है तो सबसे पहले आप हिंज दिख रहा है ना, तो इसके अबाउट जो मोमेंट होगा वो जीरो होगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, समेशन एम किसके अबाउट है, बी। ठीक है। ठीक है, इक्वल राइट हैंड साइड क्या होगा, जीरो। तो क्या जीरो। होगा, इंटरनल हिंज। तो इसको ये इसकी इधर जीरो हुआ इसके अबाउट, तो क्या होगा, हमको इसके राइट में ही देखना है। ठीक है, ये राइट लिख दे रहा हूं, जो पूछ रहा है उसके लेफ्ट में नहीं देखेंगे अब। ठीक है, जिस साइड का पूछा जा रहा है उसी साइड का देखो आप। ठीक, तो हमें यहाँ पे रोलर दिख रहा है, तो ये रोलर है, तो यहाँ पे हमें रिएक्शन आरसी मिलेगा, एक वर्टिकल रिएक्शन। तो अगर हम इस पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो हमारा जो होगा ये आर सी इंटू 4 होगा, इक्वल, ये देखिए ये यूडीएल है ना, तो यूडीएल को सबसे पहले पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, बता चुका हूं। तो ये होगा यस। 40, कहाँ लगेगा, 2 मीटर, मिड पे लगता है, इसके सीजी अप्लाई करता है, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 2, या तो इसको ऐसे लिख सकते थे 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, जैसे आप इच्छा हो। तो ये आरसी की वैल्यू आएगा 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे फिल करना होगा 20.00 किलो न्यूटन, क्योंकि किसमें कहा है, डेसिमल के 2 डिजिट तक कहा है ना। अगर आप ये 20 लिख देंगे गलत है, काट के जीरो कर देगा। कभी आप टाइम मिलेगा तो आप ये पूछिएगा 0.00 का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए आज का एंड करते हैं, और बताऊं, चलो एंड करते हैं, छोड़ो।